Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 6 लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इसके पार्ट 7 में कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड स्किल लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज के बारे में उसके कोई फीचर्स डिफाइन करते हैं, यानी कि उन फीचर्स के हिसाब से उस चीज का कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हम जब किसी वस्तुओं को किसी श्रेणी में डालते हैं तो उसे हम कहते हैं कैटेगराइजेशन। जब भी हम किसी वस्तु को श्रेणी में डालते हैं क्योंकि उसके कुछ फीचर्स या उसकी कुछ क्वालिटीज मिलती हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट वो होता है जो बहुत सारे वस्तुओं के और बहुत सारे परिस्थितियों के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, बिल्डिंग, शूज, या मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। एनिमल जो होता है उसमें बहुत सारे जानवर आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। और बिल्डिंग जो होती है उसमें कई तरह की बिल्डिंग आती है, जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, जो एक ब्रॉड टर्म होता है जिसके अंदर कई श्रेणियां आती हैं। कॉन्सेप्ट जो होते हैं किसी फीचर्स के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं, यानी कि जिन चीजों में सेम क्वालिटीज होती हैं उनको हम एक श्रेणी या एक कैटेगरी के अंदर डालते हैं। वो जो श्रेणी के अंदर चीजें होती हैं वो किसी रूल या किसी लॉ के द्वारा कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। Feature is any characteristic or aspect of an object or event or living organism that is observed in them and can be considered equivalent to some features observed or discriminated against in other objects. फीचर वो होता है जो किसी वस्तु में देखने को मिलता है और वो दूसरी वस्तुओं से उसे अलग करता है। रूल्स जो होते हैं वो अलग अलग फीचर्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, और अगर दो चीजें एक रूल से जुड़ी होती है तो हम उसको एक श्रेणी में डालते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। रूल इज एन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग, यानी रूल हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से कोई कार्य करना चाहिए। कॉन्सेप्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, जो वेल डिफाइंड होते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए होते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या फीचर्स इनके अंदर आएंगे। इसके रूल्स होते हैं जो इनके फीचर्स को जोड़ते हैं एक दूसरे से। और यानी कि जब कोई वस्तु है उसके कोई फीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं और वो फीचर्स किसी रूल के हिसाब से जोड़े गए हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आप स्क्वायर देखोगे तो स्क्वायर एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्क्वायर के चार साइड होते हैं, वो बंद फिगर होता है, उसके चारों साइड एक बराबर होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो ये जो रूल होता है स्क्वायर का, इसको हम कहते हैं कंजंक्टिव रूल, जो हर स्क्वायर को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी स्क्वायर चाहे कोई भी हो, बड़ा, छोटा, मीडियम साइज का, लेकिन वो स्क्वायर इन रूल्स से एक दूसरे से बंधा है, इसीलिए स्क्वायर एक कैटेगरी है जो कि एक कॉन्सेप्ट में आता है। दूसरा होता है नेचुरल कॉन्सेप्ट, जिनके रूल्स और कैटेगरीज इनडिफाइंड होते हैं, यानी कि हमें प्रॉपरली पता नहीं होता है कि इनमें क्या क्या फीचर्स आएंगे, क्या क्या फीचर्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंसानों के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं, शारीरिक चीजें जो होती हैं, उन सबको नेचुरल कॉन्सेप्ट में लाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से थोड़ी अलग भी हो सकती हैं। जिन फीचर्स से कोई भी वस्तु एक दूसरे से जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं रेलेवेंट फीचर्स, यानी फॉर एग्जांपल स्क्वायर के चारों लेंथ इक्वल होते हैं, वो हो गया रेलेवेंट फीचर। और जिन चीजों के द्वारा कोई वस्तु जुड़ी नहीं होती है, एक दूसरे से अलग होती है, उसको हम कहते हैं इररेलेवेंट फीचर। नेक्स्ट है स्किल लर्निंग। स्किल होता है जब हम किसी काम को आसानी से कर लेते हैं और हम उस काम को करने में सफल होते हैं, हमें उस काम को करने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कार चलाना आता है, एयरप्लेन को कैसे चलाते हैं, शिप, नाव को कैसे चलाते हैं, ये सब स्किल्स होती हैं जो एक इंसान को आती है, वो उसकी क्षमता में आती है। स्किल जो होती है इसमें कई चीजें होती हैं जो एसआर एसोसिएशन से जुड़ी होती हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन।
स्टिमुलस के द्वारा हम कोई रिस्पॉन्स सीखते हैं और उसके बाद हम स्किल को अपने अंदर समाते हैं। स्किल लर्निंग जो होती है इसके कई स्टेजेस होते हैं, कई लेवल्स होते हैं जिनमें ये सीखी जाती है। जैसे-जैसे स्किल सीखने का लेवल बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा इंसान की परफॉर्मेंस और अच्छी होती जाती है और उसको मेहनत कम करनी पड़ती है। एक समय ऐसा आता है जब वो इंसान उस काम में इतना सक्षम हो जाता है कि वो काम वो ऑटोमैटिकली कर लेता है, उसको कोई भी चीज़ किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाना सुनना। अब गाना सुनना एक स्किल है जो हर इंसान को आती है और उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसमें उसकी परफॉर्मेंस स्मूथ हो जाती है। जब एक फेज़ से दूसरे फेज़ तक हम किसी भी स्किल को सीखने के दौरान जाते हैं और एक फेज़ से दूसरे फेज़ के बीच में जब हमारी परफॉर्मेंस स्टिल हो जाती है, यानी कि हम एक ही तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, ना बढ़ती है, ना घटती है, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्लेटिंग। स्किल एक्विजिशन के 3 फेजेस होते हैं जिसको फिट्स नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। पहला होता है कॉग्निटिव फेज, इसमें जो सीखने वाला होता है उसको समझना पड़ता है, चीजों को याद करना पड़ता है और उनको ये भी देखना पड़ता है कि कोई काम कैसे किया जाए। इस फेज में हमें हर चीज पर ध्यान देना चाहिए और अपना पूरा दिमाग खोलकर कोई काम करना चाहिए कॉन्शियसनेस में। नेक्स्ट स्टेज होता है एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सेंसरी इनपुट्स है यानी कि जो भी हमें बाहर से चीजें मिल रही है वो हमारे दिमाग में स्थापित होती है। हम उन दोनों में कनेक्शन जोड़ते हैं और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं हमारी गलतियां कम होती हैं और हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है। इसमें भी इंसान को कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है ताकि वो चीजों को आसानी से सीख पाए। लास्ट स्टेज होता है ऑटोनॉमस जिसमें 2 इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हैं। पहला होता है कि अटेंशनल डिमांड्स खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, यानी कि इंसान को किसी भी कार्य को करने में बहुत ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता है। और दूसरा होता है कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से इंटरफेरेंस आ रहा है या जो भी चीजें बाहरी फैक्टर्स से हमें प्रभावित कर रही हैं, वो कम हो जाती हैं। इस स्टेज के बाद फाइनली इंसान जो होता है वो ऑटोमेटिसिटी डिराइव कर लेता है यानी कि वो चीजों को ऑटोमेटिकली करना सीख जाता है यानी कि जब कोई मेहंदी लगा रहा होता है तो शुरुआत में उसको सीखना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है, उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है, लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ वो उस चीज में इतना गुणी हो जाता है कि उसको फिर वो काम ऑटोमेटिकली कर लेता है। और उसमें उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ता और उसकी गलतियाँ भी कम होती हैं और इस स्टेज पे हम कहते हैं कि हमने कोई स्किल सीख ली है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।